नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के माहौल के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है, जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का रास्ता लगभग बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को इस बेहद अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव अपने चरम पर है और पूरी दुनिया की निगाहें होर्मुज़ पर जाकर टिक गई हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने भारत को ये विशेष छूट दे दी और कैसे भारत की कूटनीति ने इस संकट में ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित कर लिया। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तो होर्मुज़ क्यों है इतना महत्वपूर्ण? सबसे पहले जरा ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ आखिर इतना खास क्यों हो गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहीं से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यही वजह है कि अगर होर्मुज़ में तनाव बढ़ता है तो ये रास्ता बंद होता है और पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में जैसे हलचल मच जाती है। युद्ध और ज़्यादा आक्रामक तरीके से इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका खतरा मिडिल ईस्ट में कई स्तरों पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान ने समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण और ज़्यादा सख्त कर दिया। ईरान ने ये साफ कर दिया कि केवल उन देशों के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी जो इस संकट के समय में उनके खिलाफ नहीं है। इस फैसले के बाद अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई है। चाइना और रशिया के जहाज़ों को पहले से ही इसमें छूट हासिल हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का समर्थन किया और पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध भी किया था। चीन तो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हालांकि सुरक्षा खतरे की वजह से कई चीनी जहाज अपनी ट्रैकिंग बंद करके यानी कि डार्क मोड में इस रास्ते से गुजर रहे हैं। भारत की कूटनीतिक पहल भी देखने को मिली और इसी बीच भारत ने इसी कूटनीतिक पहल का एक बड़ा रास्ता जो अख्तियार किया, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारत के लिए एक बड़ा खतरा जो इस वक्त खड़ा हो गया था, उसे भारत ने काफ़ी हद तक कम किया है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अगर होर्मुज़ का रास्ता बंद हो जाता तो भारत की तेल और एलपीजी सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता था और यही वजह है कि भारत ने तुरंत कूटनीतिक मोर्चे को संभाला। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की। सूत्र ये कहते हैं कि इस बातचीत का मुख्य मकसद जो है वो सीधे तौर पर भारत को राहत से जुड़ी हुई बताया गया। इसका मकसद ये था कि भारत की जो ऊर्जा आपूर्ति है वो किसी भी सूरत में बाधित ना हो। बातचीत का असर भी हुआ। इस कूटनीतिक बातचीत का असर बहुत जल्द आपके सामने भी देखने को मिलेगा, जिसमें ईरान ने ये फैसला किया कि भारतीय तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल इस संवेदनशील समुद्री मार्ग से सुरक्षित तरीके से गुजरने में कामयाब रहे। ये भारत की कूटनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। भारतीय नौसेना की तैयारी क्या है वो भी समझ लीजिए, जिसमें सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि भारत ने सैन्य स्तर पर भी पूरी तैयारी कर रखी है। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर रखा है। ऑपरेशन संकल्प के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को भी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। मकसद भी जान लीजिए, अगर किसी भी भारतीय जहाज को कोई खतरा हुआ तो तुरंत सुरक्षा उसे प्रदान की जा सके। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्यों अहम है ये फैसला? तो फारस की खाड़ी में इस समय सैकड़ों भारतीय नाविक और कई भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं। ऐसे में ईरान का ये फैसला भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत को की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित होगी और तेल की कीमतों पर एक बड़ा असर जो पड़ता हुआ दिख रहा था वो नहीं पड़ेगा।
साथ ही ये भारत की संतुलित विदेश नीति को भी विस्तार देता हुआ दिखाई देता है। उसका एक तरीके से एक बड़ी मिसाल आप कह सकते हैं, जिसमें भारत अमेरिका, रूस, ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ एक साथ संबंध बनाए ये रखता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीति के दम पर एक बड़ी चुनौती को टाल दिया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में ईरान अमेरिका तनाव और होर्मुज़ की स्थिति किस दिशा में आगे जाती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताते हुए।